भगवान यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो अब मुझे गैया चराने जाना है। तो बच्चे आजकल बड़े होते, काम करना है, ऑफिस जाना है, बाहर पढ़ने जाना है। पहले यही बाहर होता था, पहले ऑफिस मतलब गैया चराना। हाँ, कि सुबह जाते थे शाम को आते थे, काम यही था। और काम क्या था ब्रजवासियों के लिए? तो यही था, गैया चराने जा रहे हैं। जो गोपियां इत्यादि है वो माखन दूध दही बेचने जाती थी, एक तरीके उनके ऑफिस है, सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो भगवान ने कहा कि मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया कहती है, अरे कन्हैया अभी तू बहुत छोटा है। भगवान, उनके लिए भगवान हमेशा छोटे ही रहे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे गैया चराने जाना है। जिद पकड़ ली। यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहन कर जाना। एक पहाड़ी रास्ते पर भी जाते थे, जंगलों में भी जा रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने कहा, मैया ने कहा कि जूतियां पहन कर जाना, क्योंकि जंगल इत्यादि के रास्ते हैं, कांटे चुभ जाएंगे, पैरों में लग जाएगी। भगवान कहते हैं मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैयाएं हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। संभव है? क्योंकि आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति दान में 2 लाख गाय दे रहे हैं, उनके खुद के पास कितनी गाय होंगी? इतनी जूतियां बनवाना संभव है? यशोदा मैया ने बात बात में कह दी, पशु भी कभी जूतियां पहरे? पशु कहते ही भगवान रोने लग गए। यशोदा मैया कहती क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है? मैंने कुछ गलत बात कह दी क्या? भगवान कहते मैया गैया को पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। आज माता के दूध के बाद अगर किसी दूध को स्थान दिया गया है तो वो गैया का दूध माना गया है, ये उतना ही अच्छा होता है। और कहते ना, कोई जब सबसे शांत होते हैं उनको क्या कहते? गाय है ये तो जैसे मां होती है, बच्चा कैसा भी हो, मां उसका बुरा नहीं सोच सकती, उसके दूध में कोई फर्क नहीं आता। गाय के साथ भी क्या है, उसको क्या पता कि जो दूध ले रहा है वो आगे जाके मुझे बेच देगा, यही मुझे काट देगा, उसके दूध में फर्क। और हम क्या दूसरों की बातें करते हैं कि वो काटते हैं या वो करते हैं, बेचता कौन है? हम बेचते हैं। हमको जब काम नहीं आती तो बेच देते हैं। तो पहले तो गुनहगार हम ही हैं। हम इतनी बातें करते, भगवान को प्यार करते, भगवान को प्यार करते, जो इससे भगवान प्यार करते उसका तो ध्यान रख नहीं पा रहे। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला। अरे मैं रक्षा नहीं करूंगा तो कोई और रक्षा कैसे करेगा? मैं नहीं कहती कि आज के समय में, क्योंकि हर घर में इतना जगह नहीं है कि गैयाओं को पाल सके, समय अलग है, व्यस्त है, लेकिन सेवा तो थोड़ी कर सकते हैं। आसपास गाय दिखे उनके लिए रोटियां तो बना सकते हैं। कितने हैं यहां पर जिनके घर में गैया के लिए रोटी बनती है? हाथ उठाना। चलिए अधिकतर हाथ उठे हैं। अब कितने हैं जो देकर भी आते हैं? हाथ आधे हो गए। तो क्या डब्बे में रखने के लिए बनाए हैं? हर घर में ऐसा नहीं होता ना। कई लोग बस वो होता ना कि बनाते हैं कि नाम है कि गैया की रोटी, वो रहती डब्बे में ही है, अंत में या तो कोई फेंक देता है या कुछ। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता कि चला जाए। तो अगर हम बना रहे हैं तो हम देकर भी आए। कोई तो ऐसा काम करे कि उस तक वो रोटी पहुंच जाए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ही हम उसका बुरा कर रहे हैं। अगर रोटी नहीं बना रहे तो वो गलत है कि आप ध्यान नहीं रख रहे उसका। और दूसरा, एक तो हम रोटी चलो नहीं बना रहे, फिर भी कम से कम सफाई तो रखें। पर हम गंदगी इतनी करते हैं, हम इतने प्लास्टिक फेंकते हैं कि उसको भूख लगती है, कितनी बार वो वही खा लेती है। और उस प्लास्टिक खाने की वजह से बहुत पीड़ा में उसकी मृत्यु होती है। हम दोनों तरफ से खराब कर रहे हैं।
थोड़ी तो सहायता कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं उसके लिए, उसको देकर आ सकते हैं। जहां आसपास गैया है, गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उसको ऐसे ही माता का स्थान नहीं दिया गया। उसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। तो भगवान यहां पर गैया को लेकर अपना प्रेम बताते हैं और सबको सिखाते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं वो अगर मुझे खुश करना चाहते हैं तो गैया का ध्यान रखो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, रो मत, तू भी जूतियां के बिना जा, क्योंकि संभव तो नहीं है इतनी जूतियां बनाना। तो उन्होंने कहा कि तू भी नंगे पैर जा। तो भगवान जाते, आज पहला दिन है भगवान का। भगवान गैया चराने गए हैं, शाम हो गई, गैया चराकर वापस लौटते हैं कि देख रहे हैं रास्ते में कुछ गोपियां भी आ रही है। वो दूध दही माखन बेचकर आती थी, शाम का समय है। अब जरूरी नहीं हर दिन हर हांडी बिक जाए, तो कुछ हांडियां बच गई थी। और भगवान का पहला दिन है, उनको आदत नहीं है इतनी देर भूखे रहने की। उनको जा गोपी कहती, कन्हैया तुझे माखन खिलाने का कोई लाभ हुआ नहीं खास। भगवान का रंग सांवला था, ऐसा नहीं कि सुंदरता के लिए कुछ कहा गया है, भगवान बहुत सुंदर माने गए हैं। लेकिन भगवान के परिवार में उनके अलावा और कोई सांवला था नहीं। नंद बाबा गोरे थे, यशोदा मैया गोरी थी, बलदाऊ भैया गोरे थे। तो गोपियां उनको कहती थी कि ये पता नहीं किसका बेटा आया है, कि इसका रंग तो नहीं मिलता किसी से। तो वो हमेशा उनके रंग की वजह से उनको चिढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा अब हम ऐसी आदतें कर देते ना कि माखन खा रहे तो माखन जैसे हो जाते हैं, या चाय, बच्चे चाय नहीं पीना चाहिए, चाय जैसा रंग हो जाता है, तो ये आदत होती है। तो उन्होंने क्या कहा, वो कहती तुझे माखन खिलाने का कोई लाभ नहीं हुआ। भगवान कहते लाभ कैसा? बोले कब से माखन खिला रहे और तू तो गोरा हुआ ही नहीं। भगवान को आया गुस्सा। भगवान ने देखा नीचे कुछ पत्थर पड़े थे, भगवान ने उठाए, सबके सर पर हांडियां रखी थी, भगवान ने हांडियां फोड़ दी। तो वो दूध दही माखन की हांडियां सब उन पर गिर गई। गोपियों ने कहा आज ऐसे ही जाएंगे यशोदा के सामने। बड़ा कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, परेशान नहीं करता। अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। भगवान को लगा कि बात तो सही है, अगर इस हालत में चली गई आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने से पहले क्या किया भगवान? पहले तो मिट्टी में लोटपोट हो गए, इस तरीके से कि मानो सच में किसी ने बहुत मारा है। फिर बंसी घर के बाहर ही छोड़ दी, श्रृंगार बिगाड़ लिया और रोते रोते घर में घुस रहे हैं। अब एक तो यशोदा मैया पहली बार चाहती ही नहीं थी कि ये जाए। तो अब जैसे ही भगवान पहुंचे, उनको इतनी खुशी है कि भगवान कृष्ण आ गया। कृष्ण, उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला कि वो रूप देखकर मानो कि उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहती है क्या हो गया, किसने मारा? मैंने बोला था नहीं जाने। सुंदर चर्चा है दोनों के बीच, भगवान क्या कहानी बना रहे हैं। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला ओ लाला। आइए
कहती है कि मैंने क्या करने को भेजा था, क्या करके आया है। भेजियो थो लाला तने गाई चरावन, भेजियो थो लाला तने गाई चरावन, भेजियो थो अरे मैया। जय हो। अब कहानी सुनिए। यशोदा मैया ने पूछ लिया, भगवान को बोलना तो पड़ेगा क्या हुआ। कदम का पेड़, पेड़ के नीचे में चुपचाप बोले मैं अपना काम कर रहा था। बैठ्यो थो मैया बातें सुनकर किसको दुख नहीं पहुंचेगा। कोई अनजान होगा तो उसको भी दुख पहुंच जाएगा कि इतने से बच्चे को कितना सताया है। और यहाँ तो यशोदा मैया है। यशोदा मैया कहती है, सुन कर के बाता मैया कान कुंवर की, सुन कर के बाता मैया कान कुंवर की, सुन कर के बाता